नमस्कार विद्यार्थियों। चलिए फिर मैं बात कर रहा था मध्य प्रदेश का गठन, ये पढ़ना था हमें, है ना। मैंने पूरा आपको थोड़ा सा ब्यौरा बताया अभी, और कहाँ तक पहुँच गया था मैं आपको, जहाँ पे बदलाव हुए थे हमारे 1956 के बाद, जब फजल अली आयोग ने सिफारिशें दी थी, मध्य प्रदेश हमारा गठित हो रहा था, तो क्या क्या बदलाव हुए। तो आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, 8 राज्य नीचे दे दिए गए थे बॉम्बे प्रांत को, ये तो कोई डाउट नहीं यहाँ पे। इसके बाद आपका डाउट है कि सिरोंज तहसील, ये यहाँ बिल्कुल सेंटर में है आपके, है ना। आपको मैप बनाकर समझा देता हूं मैं। ऐसे तो ये मध्य प्रदेश है, यहां पे विदिशा है आपका, और यहां पे सिरोंज है। अब हमने क्या लिखा है, कोटा, कोटा यहां पर है। तो ये इतनी दूर से इतनी दूर कैसे मध्य प्रदेश में शामिल हो गया, यही डाउट है आप लोगों का, हुआ क्या? अच्छा लो, कोटा और ये सिरोंज, तो ये कैसे हो गया। देखिए पहले वही आपको व्यवस्थाएं जो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, तो ये जिला थोड़ी था कोटा। कोटा एक राज्य था, स्टेट, जैसे भोपाल स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट है ना, रीवा स्टेट, ऐसे आप समझ रहे हैं, वैसे ये कोटा स्टेट था। और एक इसी के जस्ट ऊपर टोंक स्टेट था, है ना। आज टोंक जिला है, कोटा भी जिला है, आपको पता होगा। तो ये जो पूरा क्षेत्र था कोटा रियासत का या कोटा स्टेट का कहें, तो ये पूरा भाग यहाँ पूरा मध्य प्रदेश तक आता था, है ना। यहाँ पर आपने देखा होगा झालावाड़ जिला है, तो इसी का एक हिस्सा था झालावाड़, बाद में उसको अलग करके जिला बना दिया गया। तो यहाँ पर अच्छा, टोंक रियासत कई सारे भागों में बटी थी। आपको राजस्थान का इतिहास थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो टोंक रियासत यहाँ पे थी, और टोंक 6 भागों में लगभग बटा हुआ था। तो पहले के हिस्से टोंक कुछ यहाँ था, कुछ हिस्सा यहाँ था, और कुछ हिस्सा टोंक का यहाँ था, और एक टोंक का हिस्सा ये सिरोंज था। उस टाइम पे जिला था सिरोंज, ठीक। बाद में यहाँ पर व्यवस्थाएं बनी, वही राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर यहाँ राज्यों का गठन करना शुरू किया गया। अब हमें राजस्थान बनाना था यहाँ पर, तो ये जो कोटा स्टेट, टोंक स्टेट, ऐसे बहुत सारे स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको एक किया हमने। तो ये जो ये बाउंड्री है, यहाँ पर राजस्थान का हिस्सा नहीं था। ये जो सिरोंज था वो बिल्कुल मध्य प्रदेश से घिरा हुआ क्षेत्र था, लेकिन किसका हिस्सा था, टोंक का। जब राज्य बनाए जा रहे थे या वहां पर जिलों का गठन किया जा रहा था, तो क्या किया गया, फजल अली आयोग ने अनुशंसा की कि भाई ये सिरोंज बीचों बीच है, ये कोटा राजस्थान में कैसे चला जाएगा। तो राजस्थान में इसे ना देके हमने क्या कर लिया, अपने मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया, ठीक। तो ये क्लियर हुआ कि ये भाई टोंक का हिस्सा था पहले, फिर बाद में जब ये गठित हो रहा था तो कोटा को एक क्षेत्र बनाया गया, और कोटा में इसको शामिल कर दिया गया, और बाद में यही क्षेत्र किसमें शामिल हो गया, हमारे मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। तो चलिए आज की डेट है हमारी, कल का डेट आपको पता है ना, 1972 बताया था मैंने। तो 1972 में 2 जिले आपके गठित हुए थे, भोपाल और राजनांदगांव, ठीक। यहाँ तक की चर्चा हो गई थी। उस टाइम पे भोपाल संभाग भी बना था, और बाकी संभाग भी आगे चलकर बने थे। इसके बाद अगली तिथि आती है, मैंने आपको बोला था जिलों के पुनर्गठन में तिथि के अनुसार पढ़ाऊंगा, डेट्स लिखूंगा, उसमें क्या हुआ ये बताऊंगा। तो अगली तिथि आती है हमारी 25 मई 1998। 25 मई 1998 ये तिथि है। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें आपका एक समिति का नाम याद रखना है, BR दवे समिति। फैक्ट पूछा जाता है आपसे, BR दवे समिति, तो इसको याद रखना है, कब बनी थी, 1982 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो BR दवे समिति या BR दवे जिला पुनर्गठन समिति, जिलों के पुनर्गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया था 1983 में, BR दवे की अध्यक्षता में, तो उसको BR दवे समिति कहते हैं। इसने क्या अनुशंसा की 1998 में कि 16 जिले बनाए जाएं। BR दवे समिति ने क्या अनुशंसा की कि 16 जिलों का गठन किया जाए, नाम भी दिए उसने। अब आपको कंफ्यूजन होगा 16 कैसे, अभी आगे सुन लीजिए। तो 16 जिलों की अनुशंसा की, लेकिन वास्तव में गठित कितने जिले हुए, 10 जिले। राजनीतिक कारणों से वो विवादों में आ गए 6 जिले, और उनका गठन उस टाइम पे नहीं हुआ इस तारीख को, ठीक। उन 6 जिलों के गठन के लिए एक अगली समिति गठित की गई थी, सिंहदेव समिति, ठीक। तो
उन्होंने वही अनुशंसा की कि ये 6 जिलों का गठन होना चाहिए और फिर अगली तारीख को उन 6 जिलों का गठन होता है। ठीक, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, 16 भूल जाइए आप। आपको याद रखना है कि 25 मई 1998 को VR दवे समिति ने जो अनुशंसा की थी वो उसके अनुसार 10 जिले हमारे गठित हुए। अब हमें 10 जिले नहीं याद रखने हैं क्योंकि 6 जिले छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं। हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले आते हैं? केवल 4 जिले। तो हमें मध्य प्रदेश से संबंधित 4 जिलों के नाम याद रखने हैं कि 1998 25 मई 1998 को कौन कौन से 4 जिले गठित हुए थे। ठीक, तो मैं नाम लिख देता हूं आपके सामने। श्योपुर, कटनी, बड़वानी और चौथा डिंडोरी। इस डेट को काफी प्रश्न बन गए। VR दवे समिति एक याद रखना है कि 1998 में किसकी अनुशंसा पर जिला गठित किए गए, ऐसा पूछा जा सकता है। VR दवे समिति कितने जिले गठित किए गए, तो संख्या याद रखनी है 10। मध्य प्रदेश में कितने शामिल हैं, तो 4। उनके नाम क्या क्या हैं, तो श्योपुर, कटनी, बड़वानी और डिंडोरी। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा जिला किस जिले से पृथक होकर बना। ठीक, तो आपको याद रखना है श्योपुर किसके बगल में है? मुरैना के बगल में। कटनी कहाँ पे है? जबलपुर के जस्ट ऊपर। मैप आप सामने रख लें, कल भी मैंने आपको बताया था, मैप आप सामने रख लें और हर चीज देखते जाएं, है ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैप में ढूंढ ढूंढ कर सारे जिले देखें कि कैसे कहां पर अलग हुआ। बड़वानी की बात करें तो ये किससे अलग हुआ? खरगोन से। और डिंडोरी की बात करें तो ये किससे अलग हुआ? मंडला से। कितने सारे फैक्ट आपको 25 मई 1998 की डेट के लिए याद रखने हैं। ठीक, अब देखिए यहां से हमें गुणा भाग भी करते चलना एक बात का। इसके पहले 1972 में कितने जिले हो गए थे हमारे? 45। ठीक, और संभाग कितने थे? 12। तो ये 12 संभाग 2000 तक नहीं बदलने वाले हैं, लेकिन ये जिले बदल रहे हैं अभी। तो हमारे कितने जिले गठित हुए? 10 जिले गठित हुए। तो 45 में 10 ऐड कर दीजिए आप। अभी टोटल कितने जिले हो गए? 55। ठीक, तो ये 45 10 55 जिले अभी तक 1998 किस डेट को? 25 मई 1998 को 55 जिले हो गए। नेक्स्ट डेट में चलते हैं। चलिए, उन्नीस 10 जून, अगली तिथि में आते हैं लगभग 15 दिन बाद। 10 जून 1998 को कुछ नए जिले गठित किए जाते हैं। फिर से वही आपको जो मैंने बताया था, समिति को याद रखना है आपको, सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर कितने जिलों का गठन हुआ? दूसरा फैक्ट याद रखना है 6, और उनके नाम याद रखना है। 6 में से मध्य प्रदेश में कितने शामिल हुए? 3। तो 3 के नाम याद रखना है, 6 के नाम याद नहीं रखना, बाकी शेष छत्तीसगढ़ में है। तो नाम देख लेते हैं अपन जो हमारे जिले बने 1998 में। हरदा, नीमच और तीसरा उमरिया। राइट, 3 फैक्ट 10 जून 1998 के कि किस समिति की अनुशंसा पर? सिंहदेव समिति। कितने जिले? 6, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितने शामिल? 3, और ये आपके हरदा, नीमच और उमरिया, इनके नाम याद रखना है। फिर वही बात आएगी हमारी कि ये किस जिले से पृथक हुए, तो इनके नाम ब्रैकेट में लिख देता हूं, याद रखिएगा आप। हरदा किस जिले से पृथक होगा बताइए? जस्ट बगल में होशंगाबाद है। ये जो किस जिले से कौन सा जिला पृथक होता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये रटने से याद होने वाला नहीं है, आपको मैप में बार बार देखना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। आपको मैप यदि याद है तो बड़ी ही आसानी से आपको याद हो जाएगा कि कौन सा जिला कौन से जिले से पृथक होता है। आगे संभाग भी पढ़ेंगे तो ये भी प्रश्न आते हैं बहुत सारे कि ये जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो भी आपको मैप की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको मैप अच्छे से याद रखना है, मैपिंग जरूर करिए आप। आपको कल तरीका बताया ही था कि 10-12 मैप ब्लैंक ले आइए और उसको कई बार भर डालिए।
2-4 बार देख के और उसके आगे बिना देख के, जहां पर गलती हो उसको बस सुधार लिया करें बिना देख के बनाने के बाद। नीमच किससे अलग होगा भाई? मंदसौर से। और उमरिया किससे अलग होगा? शहडोल से। ये तिथि पूरी हमारी। इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है आपसे। नेक्स्ट डेट की ओर चलते हैं, फिर वही गुणा भाग कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी कितनी संख्या हो चुकी थी हमारे? 45 थे 1972 में, 10 जुड़े तो 55 हो गए, और 55 के बाद हमने कितने जोड़ लिए? 6 जिले और जोड़ लिए। टोटल कितने हो गए? 61। तो 61 आपके जिले हो गए और 12 आपके संभाग हो गए। तो 61 61 जिले और 12 संभाग हो गए। ठीक, अब आगे चलते हैं अगली तिथि की ओर। तो जो जो परिवर्तन हो रहे थे हमारे मध्य प्रदेश में, उसी प्रकार से उसी क्रम से आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। पहला परिवर्तन आपको 1956 में मध्य प्रदेश का गठन ही हो गया। फिर आगे सीधे 1972 में आते, 26 नवंबर 1972 को 2 जिलों का गठन हुआ, और उसी टाइम पे आपके भोपाल संभाग का गठन हुआ। फिर 1980 में आते हैं तो आपके संभाग बनते हैं। वो 1980 को मैंने आपके भोपाल के साथ ही ऐड कर दिया था, उसकी अलग डेट नहीं बनाई थी। उसके बाद फिर 1998 में 2 तिथियां मिलती हैं हमें, एक 25 मई और उसके बाद 10 जून। ठीक, इसके आगे अगली तिथि कौन सी होती है मुख्य? अगला बड़ा परिवर्तन कब होता है? 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को क्या होता है? सभी को पता है कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ के रूप में अलग हो जाता है। छत्तीसगढ़ अभी तक हमारे साथ था, बहुत सारी समस्याएं थी वहाँ पर। खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा थे, संसाधन तो ज़्यादा थे लेकिन सिर्फ उनका शोषण किया जा रहा था। मतलब वहाँ से संसाधनों को निकाला जा रहा था और उपयोग उनका वहाँ पर नहीं किया जा रहा था, विकास उनका नहीं किया जा रहा था। इसलिए छत्तीसगढ़ की मांग काफ़ी पहले समय से चली आ रही थी, आज़ादी के बाद के पहले से भी चली आ रही थी। लेकिन सन 2000 में वो मध्य प्रदेश से अलग होता है। और आवश्यकता क्या होती है अलग करने की? बिल्कुल आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो हमें छोटा करना पड़ेगा उसे। बहुत बड़े क्षेत्र की देखरेख करना, बहुत बड़ी चीज़ों को संभालना थोड़ा कठिन हो जाता है। उदाहरण आपको पता, बिल्कुल सिंपल सा, मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि 100 लोगों को कोई बात समझानी है, तो वो 100 लोगों की अलग अलग 100 प्रकार की बुद्धि होगी, उनको नहीं समझ में आएगी वो बात। यदि मैं कह दूं कि 2 लोगों को समझानी है, बड़ी आसानी से उनको समझा दिया जा सकता है। कुछ उनकी बातें आप ग्रहण करेंगे, कुछ आप अपनी दे देंगे और आपस में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। तो उसी प्रकार कोई बड़े क्षेत्र में कार्य करना कठिन हो जाता है और जब उसको छोटा कर दिया जाता है तो उसमें कार्य करना सरल हो जाता है, जिससे उसके विकास की गति में वृद्धि होती है। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया। छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना हमारे देश का? 26वां राज्य बना। ठीक है, कितना हिस्सा लेकर अलग हो गया? क्षेत्रफल की बात करें तो 1,35,915 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। आप अच्छा, ये किलोमीटर जरूर याद रखिएगा आप, है ना। इतना किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमसे अलग हो गया, है ना। इस तरह किलोमीटर आपको मेंस में नहीं लिखना है ना। किस तरह लिखना है आपको? हिंदी माध्यम की क्लास है हमारी, तो हिंदी से ही लिखना है किलोमीटर स्क्वायर। अंग्रेजी शब्द का प्रयोग ना करें आप, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कितना प्रतिशत? लगभग 30.47%। इतना बड़ा हिस्सा हमसे जुदा हो गया, है ना, दूर चला गया। छत्तीसगढ़ का नाम ऐसा कुछ सुना मैंने कि वहां पे छत्तीसगढ़ थे किसी टाइम पे, इसलिए उस पूरे क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया था? छत्तीसगढ़। ठीक है, सीजी 26वां राज्य बनता है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े। अब ये हमारा छत्तीसगढ़ जो था वो अलग हो गया, 26वां राज्य बन गया और 1,35,915 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हमसे अलग होता है। अब आगे फिर वही गुणा भाग वाली बात कर लेते हैं अपन। तो हमारे कितने जिले थे मध्य प्रदेश में? अभी तक 61 जिले थे। संभाग कितने थे? 12 थे। जो छत्तीसगढ़ होता है वो कितने जिलों के साथ अलग होता है? आपके 16 जिलों के साथ, प्लस 3 संभागों के साथ।
3 संभाग और 16 जिले जब हमसे अलग हो गए तो जिलों को घटा दीजिए आप यहाँ 16 और 12 में घटा दीजिए आप 3, तो अब हमारे संभाग बचे 9 और जिलों की संख्या बची 45। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हजारों बार पूछा जा चुका है व्यापम या एमपीपीएससी के एग्जाम में। ठीक, तो ये जिले की डेट्स, जिले का क्रम आपको जरूर याद रखना है मुख्य मुख्य जगहों पर। जैसे हमारा जब गठन हो रहा था मध्य प्रदेश का तो कितने जिले थे, कितने संभाग थे, ये बार बार पूछा जाता है आपसे पीएससी में या फिर आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं एमपी में। ठीक, उसके अतिरिक्त जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो कितने जिले शेष बचे मध्य प्रदेश में, कितने संभाग शेष बचे थे मध्य प्रदेश में, ये प्रश्न बार बार आपसे प्री में पूछा जाता है। तो इनकी संख्या को याद रखना है, एक 43 याद रखें और 8 संभाग, और यहाँ पर 45 और 9 संभाग याद रखें। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ये बातें जरूर याद रखें। और एक बात है कि मध्य प्रदेश, ये तो आपको पता ही होगा, जनगणना में आपको बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश पहले सबसे बड़ा राज्य था, है ना। सन 2000 तक भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन था, मध्य प्रदेश। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो हमारा मध्य प्रदेश छोटा हो गया और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो गया, और दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया, हमारा मध्य प्रदेश। तो आज भी दूसरा राज्य है। अभी हमें अगली तिथि में नहीं बढ़ना है, यहीं पर हमें रहना है। कुछ चर्चाएं और कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बात आई है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो हमसे पृथक हुए थे उनकी बात करते हैं। तो देखिए 26वां राज्य बना, ये याद रखना है, और इसका क्षेत्रफल कितना भाग मतलब हमसे अलग हो गया ये भी याद रखें आप, और कितने जिलों और संभागों के साथ पृथक हुआ ये भी याद रखें। अब बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश के संबंध में। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, है ना। अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, मतलब 1 नवंबर 2000 के पहले की स्थिति के बारे में हमें बताना है। ऐसे प्रश्न आते हैं आपसे, तो उसकी चर्चा करते हैं, कैसा था पहले हमारा मध्य प्रदेश। एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। मैप के लिए आप बहुत परेशान थे, तो ये काफ़ी कुछ अच्छा है पहले की तुलना में, है ना। तो आप लोग सीख लें बहुत अच्छी तरह से मैप बनाना, मेरा काम इस तरह में चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा कब का मध्य प्रदेश है, आज का मध्य प्रदेश है। चलिए फिर से और सुधारता हूं मैं। ऐसा था हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ है ये, है ना, ये भी याद रखना आप। तो अब देखिए इसकी स्थिति क्या थी, पहले तो यही जान लेते हैं। पूछा नहीं जाएगा आपसे, ये बहुत पुराने क्वेश्चंस हो गए, आपसे अब नहीं पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश जो पुराना अविभाजित मध्य प्रदेश था उसकी आप अक्षांशीय स्थिति बताइए, देशांतरीय स्थिति बताइए, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, पर एक नजर में अपन देख लेते हैं। तो अब पहले मध्य प्रदेश हमारा कहाँ से स्टार्ट होता था, यहाँ बुरहानपुर से। तो इसकी स्थिति क्या थी, अक्षांशीय स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक। लेकिन अब हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बहुत नीचे तक है, तो बहुत पहले से शुरू हो जाता है, तो अपन 0 डिग्री के ऊपर की तरफ हैं, तो 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो हमारा 17 पहले आ जाता है। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है और इसका 17 डिग्री आपका 46 मिनट, ये अक्षांशीय स्थिति होती है, मतलब उत्तरी अक्षांश। 17 डिग्री 46 मिनट से स्टार्ट होता है और अंत कहाँ, वहीं 26 डिग्री आपका 30 मिनट। फिर देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं। देशांतरीय स्थिति में अलीराजपुर था हमारा, तो यहाँ पर कितना आ रहा था, 74 डिग्री 9 मिनट से स्टार्ट हो रहा था। तो इस तरफ तो कोई परिवर्तन ही नहीं है, उतना ही रहेगा। इस तरफ अपन थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, पहले 82 डिग्री 48 मिनट था, अब कितना हो जाएगा 84 डिग्री 51 मिनट। इस बात को याद रखना है, क्लियर है इतना, ठीक है। क्षेत्रफल में अपन 4,43,446 वर्ग किलोमीटर ही पड़ते हैं। तो अविभाजित, अब ये देखिए ये अक्षांशीय स्थिति हो गई, तो बीच में अपन क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं, 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपको अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल याद रखना है।
तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो अविभाजित मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं, या मेंस में आपसे क्या पूछ ले, मान लीजिए पूछ ले, पुरानी बातें बहुत हो जाती है तो पूछे नहीं जाते, है ना। तो यदि पूछ ले आपसे कि मध्य प्रदेश, दो प्रकार के प्रश्न यहाँ बन सकते हैं ना, कि 1 नवंबर 2000 से पहले की स्थिति क्या थी मध्य प्रदेश की, वर्णन कीजिए या टिप्पणी कीजिए। ठीक, दूसरी बात क्या पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसके प्रभाव बताइए। तो ये सब आगे मैं मेंस के क्वेश्चन आपको जब दूंगा तो उसमें डिस्कस करेंगे अपन। तो इस स्थिति की जब बात की जाए तो ये सारी बातें ही हमें याद रखनी है कि अक्षांशीय स्थिति क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना है, छत्तीसगढ़ कितना भाग लेकर अलग हो गया हमसे, है ना, कितना प्रतिशत था वो। ठीक, ऐसी ही बातें हमें याद रखनी होती है। और बात कर लें, जैसे अपन ने पढ़ा था कि सबसे उत्तरी जिला मुरैना है ना, सबसे दक्षिणी जिला हमने बुरहानपुर पढ़ा था, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक नक्सलवादी क्षेत्र है सुकमा, तो सुकमा जिला है, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाता था, सुकमा। ठीक, सुना होगा आपने, नक्सलवादी हरकतें यहाँ पर बहुत ज्यादा होती रहती हैं, कई सारे विस्फोट वगैरह होते रहते हैं। कुछ समय पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था आपके सुकमा पर। ठीक, पश्चिमी की बात करें तो यहाँ पर अलीराजपुर बिल्कुल सही रहेगा, अभी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं। और पूर्वी की बात करें तो यहाँ परिवर्तन हो जाता है। छत्तीसगढ़ का एक जिला है जसपुर, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जसपुर। ठीक, यही सब बातें जो हमने मध्य प्रदेश की स्थिति में बताई थी वही छत्तीसगढ़ को साथ में लेकर हमें बता देनी है। ठीक, यदि ऐसा कुछ प्रश्न आए आपको मैं फिर एक उत्तर बनाकर दूंगा सुटेबल, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप उसी को पढ़ लेना। अभी अपने काम के लिए इतना पर्याप्त है। चलिए, एक प्रश्न और आपसे पूछ लिया था कि सीमाएं, अभी हमारे मध्य प्रदेश को कितनी सीमाएं छूती हैं, कितने राज्यों की, 5। तो 5 में से पुराने तो होंगे ही हमारे, जैसे उत्तर प्रदेश तो अभी भी उस टाइम पे भी छूता था, आज भी छूता है, संख्या डाल लीजिए 1। दूसरा राजस्थान छुएगा ही, 2। तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र, चौथा महाराष्ट्र। तो ये इस प्रकार से 4 जिले हमारे, 4 राज्य हमारे जो अभी के मध्य प्रदेश को छूते हैं, वो तो छू रहे थे उस टाइम पे भी, अभी नए राज्य ऐड हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा 5वां राज्य कौन सा हो जाता है, छत्तीसगढ़। लेकिन छत्तीसगढ़ तो उस टाइम मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, इसलिए अपन आगे देखेंगे कि किससे किससे टच करता है। छत्तीसगढ़ भी होगा भारत के नक्शे पर और मध्य प्रदेश भी होगा, छत्तीसगढ़ को साथ लेकर आप मैप में अपने देख लीजिएगा। ठीक, PDF जब आपको दूंगा वापस से नई वाली, तो उसमें ऐड है, वो दिख जाएगा आपको। तो छत्तीसगढ़ से ऊपर की तरफ बिहार राज्य छूता था। कौन सा राज्य छूता था, बिहार, है ना। आज आप देखेंगे, जब अपने घर के मैप पर देखेंगे, उसमें झारखंड टच कर रहा होगा, बिहार नहीं। तो ये याद रखना है आपको कि उस टाइम पे अभी 1 नवंबर 2000 के बाद ही झारखंड राज्य का क्या हुआ, आपके गठन हुआ था। तो वो बिहार कहलाता था पूरा, झारखंड और बिहार जो आज का बिहार है, और पहले झारखंड भी साथ में उससे जुड़ा हुआ था, तो पूरा बिहार था। तो एक ये हो गया, 5वां नंबर बिहार। 6वां राज्य कौन सा था, उड़ीसा। और 7वां बिल्कुल नीचे आपके आंध्र प्रदेश वो टच करता है। तो आपको कितने राज्य याद रखना है, 7 राज्य। कौन कौन से, 4 तो अभी जो आपने याद कर रखे होंगे उनको याद रखना है, पुराने में बात कर लेंगे, 3 आपको नए याद रखना है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं उत्तर साइड, उत्तर, और फिर इधर राजस्थान, गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, और फिर 3 नए राज्य आपका बिहार, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, इतनी ही बातें आपके अविभाजित मध्य प्रदेश से रिलेटेड। कुछ नए फैक्ट्स होंगे तो आपके मेंस के जो आंसर अपन लिख के देंगे उसमें ऐड हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगली तिथि को आते हैं। इस तारीख को 3 नए जिलों का गठन होता है। इसमें भी एक समिति का नाम याद रखिएगा आप, BN बोस समिति। BN बोस समिति या नॉर्मली बोस समिति आप याद रख सकते हैं। बोस समिति के अनुशंसा पर 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले गठित होते हैं। उन जिलों के नाम क्या हैं ये याद रखना है। तो पहला आप अशोकनगर, दूसरा अनूपपुर और तीसरा बुरहानपुर। 15 अगस्त 2003 एक डेट याद रखें। फिर उसके बाद ये याद रखें कि
इस टाइम पे जिलों के गठन के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो बोध समिति, और 3 जिलों के नाम भी याद रखें, साथ में किस जिले से पृथक हुए ये भी याद रखें। तो पृथकता बता देता हूं मैं। अशोकनगर किससे पृथक होगा बताइए? जस्ट बगल में उसके गुना है। अनूपपुर किससे पृथक होगा बताइए जल्दी से। अच्छा, एक बात और याद रखनी है। चलिए, तो इतना ही हमारे पास स्थिति को फैक्ट्स हैं। बोध समिति ने क्या क्या अनुशंसाएं की? कितने जिलों की? 3 जिलों की, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। अशोकनगर अलग होता है गुना से, अनूपपुर अलग होता है शहडोल से, और बुरहानपुर अलग होता है खंडवा से। ठीक, बिल्कुल अगल बगल है, मैप में आप देखें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। फिर गुणा भाग करते हैं किनारे। कितने जिले हो गए अभी? देखो 45 जिले 1 नवंबर 2000 को हुए, प्लस कितने संभाग हो गए हमारे? 9। ये 45 में अपन ने कितने जिले गठित कर लिए? 3। तो ये कितने जिले हो गए अभी? 48 जिले। ठीक, तो 48 जिले 15 अगस्त 2003 की स्थिति तक 48 जिले और 9 संभाग थे हमारे। एक संभाग बढ़ेगा केवल आगे, उसकी चर्चा आगे करेंगे। फिर फटाफट देखिए, चलिए आगे बढ़ें। बस 2 तिथियां और 3 तिथियां और हैं आपके पास। 17 मई 2008 एक तो पहले एक सन याद रखना है आपको, सन 2008। अब सन 2008 में कितने जिलों का गठन होता है? 2 जिलों का गठन होता है। तो यहां 2008 याद रखें, और डेट क्या है इसकी? एक है 17 मई 2008। इस तारीख को कौन अलग होता है? अलीराजपुर। अलीराजपुर किससे अलग होगा? अभी आप लोगों ने कमेंट किया ही था, झाबुआ से। ठीक, ये याद रखना है। 48 हो गए थे, संख्या भी याद रखें। यहाँ पर पहले व्यापम में पूछे गए थे कि 49वां जिला कौन सा बना था, या जब अलीराजपुर का गठन हुआ था तब पूछा जाता था। आज काम का नहीं है आपके, आप 52वां याद रखें, 51वां याद रखें। तो ये 49वां जिला हमारा बन गया अलीराजपुर। नेक्स्ट डेट की बात करते हैं, 24 मई 2008। इसी तिथि को मतलब इसी सन में 24 मई कुछ दिनों बाद ही एक और जिले का गठन किया जाता है, उसका नाम था सिगरौली। सिंगरौली किससे अलग होगा? उसके बिल्कुल बाजू में सीधी है। जिले का क्रम कौन सा है? 50वां है ना। 17 के बाद 24 को होता है। आपको ज्यादातर 2008 लिखा रहता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि 49वां कौन था, 50वां कौन था। इसलिए डेट मैंने लिख दी है, आपको पता चल जाए कि 49वां अलीराजपुर है और 50वां सिंगरौली है। ठीक, उसके पश्चात नेक्स्ट डेट है आपकी 16 अगस्त 2013। 16/8/2013 इस तारीख को एक और जिले का गठन होता है, आगर मालवा। किससे पृथक होकर? शाजापुर से। ये कौन से क्रम का जिला बनता है? 51वां। ठीक, सिर्फ अभी जिले याद रखे हैं ना, इनके आप क्षेत्रफल और किस क्रम में आता है अभी इसको छोड़ दें। अपन पुनर्गठन पढ़ रहे हैं, गठन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ नाम याद रखें। जब हम जनगणना पढ़ेंगे तो क्या कर देंगे, इसके सारे आंकड़े बता दें कौन से क्रम में क्या आता है। ठीक, अभी आज ये लेक्चर खत्म करना है अपने को। फिर एक नेक्स्ट डेट आती है 1 अक्टूबर 2018। ये तो सबको ही पता होगा। तो इन सबके जो आपके 51वां से हैं, आगर मालवा और निवाड़ी, इनके क्षेत्रफल, कितनी जनसंख्या है, कौन सी तहसीलें हैं, कितनी जनपद पंचायतें हैं, सब याद रखना है हमें, पर उसकी चर्चा अपन आगे कर लेंगे। 1 अक्टूबर 2018 इस तिथि को क्या होता है? निवाड़ी या निवाड़ी। यह जिला पृथक हो जाता है आपके टीकमगढ़ से। ठीक, यहां तक की कहानी जिलों के गठन की समाप्त हो गई। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बनता है, टीकमगढ़ से पृथक होकर। केवल एकमात्र जिले को छूता है टीकमगढ़ को ही, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले को छूता है। किस संभाग के अंतर्गत आता है? सागर संभाग के अंतर्गत। ठीक, 3 तहसीलें इसके अंतर्गत बनाई गई थी और 2 जनपद पंचायतें। आपकी निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर ये तहसीलें थी, और 2 जनपद पंचायतें कौन सी थी? निवाड़ी और पृथ्वीपुर। ओरछा जनपद पंचायत नहीं है। क्षेत्रफल और जनसंख्या वगैरह आगे अपन जनगणना में देख ही लेंगे। तो चलिए यहीं से कहानी खत्म होती है। कल आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे कि जिले 55 हो गए हैं, तो अभी जिले केवल 52 ही है ना। निवाड़ी 52वां जिला है,
वही राजनीतिक समीकरण फिट करने के लिए या उस टाइम पे चुनाव वगैरह वहां पे होने की संभावना थी, इसलिए क्या किया गया था, कमलनाथ सरकार के द्वारा कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि 3 नए जिले बनाने हैं। कौन कौन से नए जिले बनाने की कैबिनेट ने फैसला लिया था? नंबर 1 नागदा, जो भी बिल्कुल चर्चा में है, वो तो बनेगा ही। उसके पश्चात आपका मैहर और एक चाचौड़ा। मैहर सतना में है, चाचौड़ा कहाँ पर है? गुना में। तो इन जिलों के बनने की संभावना है, भविष्य में यदि बनेंगे तो शायद यही बने, लेकिन अभी कोई कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद कुछ हुआ नहीं, सरकार अभी गिर गई है, आपको पता ही है, तो उन जिलों का भी थोड़ा सा समय लग जाएगा बनने में। चलिए यहाँ इसकी कहानी खत्म होती है। कल शुरू करेंगे अपन, जो मेंस के क्वेश्चन आपको दिए थे उसका डिस्कशन होगा, और उसके पश्चात आगे का टॉपिक जो भी होगा संभाग वगैरह उसको पढ़ेंगे। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, कल फिर मिलते हैं। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।